चैलेंज। एक सेकंड रुको, छोटी टीना पेंटिंग खत्म कर रही है। उसने क्या बनाया है? ओह वाह, वो लेगो केक चाहती है। क्या आप उसे संभाल सकते हैं? मैं देख रही हूँ कि सैंडी बहुत खुश है। क्या उसने अपने केक के लिए असली लेगो तैयार किया है? वाह, प्रभावशाली लग रहा है। और शेफ, क्या तुमने लेगो मोल्ड्स का उपयोग करने का सोचा है? हाँ, बस केवल कुछ जिज्ञासु लोग बीच में नहीं आए। महक बहुत अच्छी है। ओह मिर्च, क्या तुम मिर्च खाओगे? लेकिन क्यों? चॉकलेट पिघलाने के लिए। मैं कुकिंग क्लास में सीखा है यह। लाल मिर्च होगी तो आग होगी। हमें पिघली हुई चॉकलेट को लेगो मोल्ड में डालना होगा। मैंने रंगीन चॉकलेट ली क्योंकि लेगो सभी अलग और रंगीन होते हैं। चलो मेंटोस डाले, लेकिन केक में नहीं बल्कि मेरे मुंह में। यह ट्रिक किस लिए है मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। वाह शेफ, क्या तुमने अपनी सॉस में चॉकलेट जमा दी? हाँ, जरा इन चॉकलेट को देखो, मैं खुश हूँ। बाकी क्या कर रहे हैं तुम लोग? ठीक हो दोस्तों? यह क्या हो रहा? ओह, लगता है दादी कुछ समझ नहीं पा रही हैं। मुझे लेगो क्रेन मिल गया। मैंने इसे बनाया है। मिस्टर वर्कर क्या कर रहा है? अरे बाप रे, वो क्या कर रही है? आप डरो मत दादी। आपकी पोती का केक सजाने का अपना ही तरीका है। जाहिर है असली लेगो अधिक प्रेरणा देता है ना? यह भयानक है, हालांकि नहीं, बहुत जोरदार। लेकिन मेरा केक अधिक कूल दिखेगा। मैं बस इन्हें एक साधारण ग्लास की मदद से काट दूंगी। तो यह कैसा लग रहा है? मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है ना? मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ये सभी नए नए शब्द याद नहीं रहते। बस देखो, मेरा केक तैयार है। मेरा सब सही चल रहा है। मैंने पहले ही केक से एक लेगो मैन का सिर बना लिया है और इसे चॉकलेट लेगो के साथ पूरा किया है। ओह, मेरे केक की तरफ झांको मत। जरा देखो कितना बढ़िया है। टीना, केक तैयार हो गया है। क्या चखना शुरू करें? ओह माय गॉड, क्या यह लेगो क्रेन है? यह कितना अच्छा है। गिर गया। खैर कोई बात नहीं, शायद इसका स्वाद और भी अच्छा हो। यह केक नहीं है। बहन, क्या तुम मेरा दांत तोड़ना चाहती थी? उसने केक के साथ मेरे लिए खिलौना भी रख दिया। यह केक की तरह है। चलो अब इसे चखें। बहुत स्वादिष्ट है। क्या ये लेगो खाने लायक है? चलो देखते हैं। ओ छोटी टीना, तुम्हें सावधान रहना होगा। यहाँ सिर्फ खाने योग्य चीजें ही नहीं हैं। सभी ने मुझे बेवकूफ बनाने का फैसला कर लिया है। मैं इस केक को ट्राई करती हूँ। मुझे आशा है कि कम से कम यह असली केक होगा। क्या केक है! मैं इसे विनर बनाती हूँ। आपकी पहली जीत पर बधाई दादी। बच्चे को किंडर सरप्राइज चाहिए। क्या आप संभाल लेंगे? ओ, मुझे कुछ दिख रहा है, किसी प्रकार का अंडा। हाँ, अंडा केक। शेफ पहले से एक विशाल सांचे से लैस है। कुछ अद्भुत होगा। और मेरे पास पेंट्री में किंडर सरप्राइज का एक पैकेट पड़ा हुआ था। मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगी, लेकिन तब तक मैं एक अंडा खा लेती हूँ। किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। ये मेरी फेवरेट चॉकलेट है। बेशक पोती। क्या उदाहरण के तौर पर दादी के अंडे ले सकती है? धन्यवाद सैंडी, दादी को बचा लिया। दादी, क्या आपने कभी किंडर सरप्राइज आजमाया है? बिल्कुल नहीं। जब मैं छोटी थी तब ऐसा कुछ नहीं था। तभी सामान्य मुर्गी के अंडे होते थे, उनसे ऑमलेट बनाए जाते थे। लेकिन किंडर सरप्राइज यह कुछ मॉडर्न है। मेरी पोती को किंडर सरप्राइज केक चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा रिसर्च करना होगा। यहाँ मैं अंडे से स्टफिंग लूंगी। ओह दादी, क्या आपने मेरे सारे किंडर सरप्राइज ले लिए? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? पूछा भी नहीं। मैंने उन्हें अपने केक के लिए रखा था। सैंडी मेरी बच्ची, ये रहे तुम्हारे पैसे। अपने लिए और किंडर सरप्राइज खरीद लो। ठीक है, बस नाराज मत हो। बढ़िया। तो वापस केक पर। हम अंडे की फिलिंग को थोड़ा गर्म करेंगे और इसे अपने केक पर डालेंगे। जरा इस सुंदर पैटर्न को देखो। एकदम भव्य केक, चॉकलेट और वनीला एक ही समय में। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? फिर हर चीज को किंडर की कैंडी से सजाएं। अच्छा लग रहा है। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? हट जाओ, बस बहुत हो गया। मैंने कहा हटो। तुमसे कैसे छुटकारा पाया जाए? क्या तुम इस केक पर चिपक सकते हो? नहीं नहीं। उफ, शायद ऐसे। अरे नहीं, मैंने अपना केक बर्बाद कर दिया। अब क्या करूं? केक अभी तक डेकोरेट नहीं हुआ है और ये पहले ही बर्बाद हो चुका है। सैंडी, चिंता मत करो, ये किसी के भी साथ हो सकता है। अब दादी तुम्हारी मदद करेंगी। ठीक हो जाएगा।
तुम कितने आशावादी हो। इसे ठीक करने की कोशिश भी मत करो। मेरा आइडिया इतना शानदार है कि उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं चॉकलेट अंडे के अंदर केक बनाऊंगा। ये बहुत शानदार होगा। मिल्क लेयर को नहीं भूल सकते हैं। बहुत मीठा होगा, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट। तुमने देखा मेरी कैंडीज को? हैरान रह जाओगे। अद्भुत। तो तुम लोग सब तैयार हो तो हम शुरू करें? लगता है मानो सैंडी के पास कुछ भी करने का समय नहीं था। दादी आपने हर संभव मदद की। वाह, क्या केक है! क्या वो एक विशाल किंडर एग है? अरे बाप रे! और यह क्या है? किंडर बर्बाद हो गया। बहुत बुरा। चलो स्वादिष्ट पर वापस। यह केक साधारण दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह स्वादिष्ट होगा। सचमुच स्वादिष्ट। बल्कि मैं विशाल किंडर केक खाना शुरू करती हूँ। वो पक्का अच्छा होगा। ओह, यह बहुत भारी है। मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। उफ, गिर गया। खैर, इसे खाती हूँ। केक कहाँ छिपा है? ओह, यह यहाँ है। बिल्कुल सही। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा केक है। मैं तुम्हें 10 लाख लाइक्स देती हूँ। वाह शेफ, बधाई हो। इस राउंड में तुम जीते। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? ओह, ये केला है। टीना को बनाना केक चाहिए। ओह, यह मैं जानती हूँ। मैंने बहुत केले खाए हैं जब मैं छोटी थी। केले को बढ़िया डिश माना जाता था, इसलिए उसे केवल उत्सवों पर ही खाते थे। लेकिन वे बहुत स्वादिष्ट होते। तुम क्या मेरी नकल कर रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में। तो यह रहा बनाना केक। आसान। मुझे कुछ केले चाहिए। छिलका हटा दिया। चाहे यह कितना भी पसंद क्यों ना हो, इसे नहीं खाते। तो यहाँ हमने 3 केले तैयार किए हैं। इसे गोल गोल काट कर एक मोल्ड पर रख देना है। इसे अच्छी तरह से फैला दे। हम अपने हाथों का उपयोग कर सकते हैं, आखिर खाना तो हमें ही है। और हाँ, आटे की स्ट्रिप्स बिछाए। हमारे पास हम एक असली बनाना पाई बनाएंगे। देखो, है ना ये अच्छा? वाह दादी, क्या ये रेसिपी आपको अपनी माँ ने दिया था? शेफ क्या कर रहा है? यह बकवास मेरे सामने से हटाओ। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मैं एक नई मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक के लिए मुझे प्रीमियम व्हाइट चॉकलेट चाहिए। मैंने इसे खुद बनाया है। हम चॉकलेट पिघला देते हैं और इसे हिलाना नहीं भूले। फिर यह सब मेरे प्रोफेशनल उपकरण में डालते हैं और बनाना केक पर स्प्रे करते हैं। तैयार हो जाओ। यह गर्म होगा। मैं अपनी चॉकलेट पर चॉकलेट की एक और परत लगाऊंगा। वाह, सब तरफ अच्छे से। हाँ, बिल्कुल ऐसा। अरे नहीं, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। रुको, ओरियो हमेशा बचाव करता है। अब मैं इसे अच्छे से तोड़ देती हूँ, टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। हुर्रे, हो गया। अब हम सभी चीजों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। एक छोटा टुकड़ा भी नहीं छोड़ना है। थोड़ा लिक्विड कैरामेल मिलाया और मिक्स कर दिया। इस तरह एक स्वादिष्ट मीठी फीलिंग तैयार हो गई, जिसे हम केले के छिलके में डालेंगे और फिर हम असली छिलके वाला चॉकलेट बनाना मिलता है। तुम्हें कैसा लग रहा है? यह है ना शानदार? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। चलो देखो, मैं जरूर जीतूंगी। वाह सैंडी, मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत कोशिश की। मुझे लगता है तुम्हें इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह वैसे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। असली केला सचमुच स्कॉच बेकार है। क्या तुम्हें लगता है यह खाने लायक है? खैर सैंडी, तुम्हारी बात ही अलग है। तुमने अब तक का सबसे अच्छा केक बनाया था, सबसे खराब। चलो मेरे केक पर वापस आते हैं। अब मैं अपने बनाना केक को स्वादिष्ट और मीठे छिलके से ढक दूंगा। इससे ये और अधिक असली लगेगा। तो कैसा लग रहा है ना असली केक की तरह? चलो देखो, आपके केले बहुत अच्छे और स्वादिष्ट लग रहे हैं। इस बात पर बहस करने की जरूरत नहीं है कि कौन बेहतर है। अरे नहीं, दादी गिर रही है। पकड़ो दादी और केक को। ओह, सैंडी ने पकड़ लिया और केक सचमुच अच्छा है। मैं इसे इनाम के तौर पर लूंगी। चलो चखना शुरू करें। अरे वाह, कितना कूल। लेकिन तीसरा केक कहाँ है? अच्छा ठीक है, चलो केवल 2 को ट्राई करें। चलो इस विशाल केले से शुरुआत करें। वाह, अद्भुत लग रहा है। मैं इसे खाती हूँ। मुझे आशा है कि इसका स्वाद केले जैसा होगा। बढ़िया। और आप यह वाला, इस केक को कांटे से खाना होगा। दादी की तरह लग रहा है और इसका स्वाद भी दादी की तरह है।
स्वादिष्ट बनाना पाई जीत गया। दादी के केक का कोई जवाब ही नहीं है। वाह, बधाई हो सैंडी, तुम जीती या दादी? दादी जीत गई, सब जीत गए। पहला कोर्स, आज मुझे स्वादिष्ट आलू चाहिए। जरा देखो ये कितना प्यारा है। आलू एकदम आसान। हाँ, मैं आलू पकाने में इतनी माहिर हूँ कि मैं इसे अपनी आंख बंद करके भी कर सकती हूँ। इस मामले में मुख्य बात सुरक्षा है और मेरे हाथ ना कटे इसके लिए एक कांटा मेरी मदद करेगा। देखो कितने सुंदर गोल टुकड़े बने। हाँ, अरे नहीं, ऐसे आलू कौन काटता है, यह भयानक है। और देखो कि एक असली एक्सपर्ट यह कैसे करता है। पोटैटो पिलर। अब देखो, इसको लगाया, अब एक भी छिलका नहीं बचा है। और अब इसे चाकू से काटने का समय है और मैं इसमें माहिर हूँ। देखो कितना सुंदर। खैर, अब इसे तेल में डुबाकर सुनहरा होने तक भूनना है, एकदम क्रिस्पी। और मुझे किसी भी गैजेट की जरूरत नहीं है। मैंने खुद बहुत अच्छा काम किया और इसे गोल गोल काट दिया है। उन्हें फ्राइंग पैन में डालना है, उन पर तेल डालना भूलना नहीं है और ज्यादा तेल। आलू चिप्स की तरह कुड़कुड़े हो जाने चाहिए। अरे यह आवाज कैसी है? अरे नहीं, लगता मैंने ज्यादा तेल डाल दिया। अब सभी और ये मुझ पर गिर रहे हैं। मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत उछल रहे हैं। बेटा, बस इसे ढक दो, सब ठीक हो जाएगा। देखो एकदम आसान है। दादी आप बहुत स्मार्ट हो। दादी को शर्मिंदा मत करो, मुझे खाना बनाना है और मेरे पास स्टोर में स्वादिष्ट आलू के लिए एक रेसिपी है। और एक प्लास्टिक पैक लिया, उसमें छोटे आलू के टुकड़े डाले, बंद किया और इसे ओवन में डाल देती हूँ। 5 मिनट के लिए डाल देती हूँ। हाँ, तैयार। चलो अब से देखती हूँ ये कैसा है। बढ़िया, ये पक गया है। लो, लेकिन मैं इसे अब बाहर कैसे निकालूं? हाँ सही है, इस कटोरी में। मैं मैश्ड पोटैटो बनाऊंगी। बॉल में डाला, थोड़ा दूध डाला, बटर और सबको आपस में मिला देना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तैयार हुआ है। हाँ, चलो अब इसे एक प्लेट में रखती हूँ। वाह, महक तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और बस थोड़े से मटर से इसके आँख कान बनाती हूँ और मुंह, और यह तैयार हो गया। दादी, मैं इन हेल्दी वेल्दी के चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। अच्छा होगा कि आप देखिए कि मैंने कैसे आलू के फ्राइड चिप्स तैयार किए हैं। मैं थोड़ी मसाला भी डालूंगी। जैस, ऐसा लगता है तुमने बिना पूछे कुछ लिया है। मेरे मसाले वापस लाओ। आजकल के बच्चे। और वैसे भी अब मेरे आलू में मिर्च डालने का समय हो गया। अरे नहीं जैस, तुमने ढक्कन बंद नहीं किया था और सभी मसाले मेरे डिश पर गिर गए। अब क्या करूं? ओह, मैं हार नहीं सकता। मैं कभी हारा नहीं हूँ। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, एक आइडिया है। चीज इस स्थिति में मेरी मदद करेगा। बस इसे ग्रेट करना है, जितना ज्यादा उतना अच्छा। हाँ, और अब बर्नर, ये इसे पिघलाएगा। हाँ, मुझे लगता है अब यह ठीक हो गया है। हाँ, चलो सब तैयार है। वाओ, एक साथ बहुत सारे आलू के डिश हैं। मैं इस स्वादिष्ट हिस्से से शुरू करूंगी। जरा देखो चीज कितनी खूबसूरती से स्ट्रेच हो रहा है, जैसे पिज्जा पर। मुझे इसे तुरंत चखकर देखना है। नहीं, ये उतना स्वादिष्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था। ओह, इतना मसाला है कि मेरी तबीयत ही खराब हो जाएगी। नहीं शेफ, ये तुम्हारे लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब अगला शुरू करने का समय है। दादी, यह क्या है? क्या यह भी आलू है? और यहाँ पर मटर क्यों डाला? आखिर सब्जियाँ खाता कौन है? ये बहुत बेस्वाद है। नहीं, मैं इसे ट्राई नहीं करूँगी। और यह तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ये चिप्स की तरह दिख रहा है। वाह, और इसका स्वाद भी चिप्स की तरह है। बहुत स्वादिष्ट। इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। और मेरा पेट भर गया है और जेस के स्वादिष्ट आलू जीत रहे हैं। ओह हाँ, मुझे पता था तुम्हें मेरा खाना जरूर पसंद आएगा। ठीक है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इतना प्यारा मिनियन तैयार करें।
मिनियन, यह सब क्या है और इसे कैसे पकाते हैं? मुझे जल्दी कुछ बढ़िया सोचना होगा। मेरे दिमाग में कोई आइडिया क्यों नहीं है? नहीं, निश्चित रूप से एक है। मुझे एक विशेष बोतल की जरूरत होगी जिसमें मैं थोड़ा आटा डालूंगी और फिर एक अंडा डालूंगी और फिर इसे दूध के साथ पूरा भर दूंगी। और एक पीला बैटर तैयार करने के लिए हमें एक खास पीला डाई जोड़ने की जरूरत है। चलो ये सब अच्छी तरह से मिलाएं। देखो मैं कितने जोर से कर रही हूँ। खैर बस, मेरा पीला बैटर तैयार हो गया है। और ना केवल पीला बल्कि मेरे पास अब लाल, नीला और काला बैटर भी है ना? बहुत अच्छा। चलो अब मैं आपको अपनी आर्टिस्टिक प्रतिभा दिखाऊंगी। इस तरह के काम में जरूरी बात है कि इसे पूरे अपने दिल से करना है और फिर सब कुछ निश्चित रूप से काम करेगा और ये बहुत मजेदार है। ऐसा लगता रहा है मानो हम अपने ड्राइंग बुक में रंग भर रहे हैं। मैंने कितना सुंदर बनाया है। बहुत बढ़िया। अब हमें अपने पैनकेक को स्टोव से सावधानी पूर्वक निकालना होगा। अरे नहीं, मुझे लगता है मेरा स्पैचुला फंस गया है। चलो निकलो। वो कहाँ गया? वो तो सीधे। अब ये मेरे चेहरे पर है। नहीं। जेस, तुम कितनी टैलेंटेड हो। मैं भी ऐसा सोच रही थी। खैर अब मुझे खुद कुछ नया सोचना होगा। आज मैं सफेद चॉकलेट और नींबू का इस्तेमाल करूंगी। और अब मैं चॉकलेट पर थोड़ा नींबू का रस डालूंगी और इसे मीठा बनाने के लिए पाउडर चीनी डाल देती हूँ। फिर हम इसे एक सॉस पैन में गर्म करेंगे और हमें पीली पिघली हुई चॉकलेट मिलती है। मेरा दिमाग केवल दिमाग नहीं बल्कि एक पूरी कुक बुक है। चलो अब हम एक सेब लेते हैं और इसमें एक स्टिक को लगाते हैं ऐसे, और फिर इसके बाद इसे सॉस में डिप करेंगे। सभी तरफ अच्छे से चॉकलेट में ढक देंगे। पर इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। इसे एक मिनियन की तरह दिखना है, इसलिए इसमें आँख जोड़ेंगे और थोड़ा और डिटेल्स। और उसके बाद ये तैयार हो गया। बहुत ही प्यारा दिख रहा है ना? शेफ, तुम्हारा क्या कहना है? ओह दादी, आप मुझे परेशान कर रही हैं। मेरा ध्यान मत हटाओ क्योंकि मैं यहाँ एक असली मास्टरपीस बना रहा हूँ। मेरे केक पर ध्यान रखना जरूरी है। मैं इसके सारे एक्स्ट्रास को हटा देता हूँ और अब मैं इसे पीले क्रीम के साथ पेंट करने जा रहा हूँ। बस यहाँ इधर से, और एक असली कलाकार की तरह ब्रश के साथ काम करूँगा। लेकिन मैं इस ब्रश के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं बिता सकता। मैं एक शक्तिशाली स्प्रिंकलर का उपयोग करूँगा। सब कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। थोड़ा और बचा है। सॉरी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था। चलो मेरा यह तैयार है। बस इस पर आँख लगाना बचा हुआ है। मैं इसे यहाँ लगाऊंगा। उसके बाद उसके कपड़े, उसके सूट को तैयार करना जरूरी है, उसके हाथ, और अब ये बिल्कुल तैयार है। वाह, सभी ने कितनी मेहनत की है। एमा, चलो जल्दी बताओ कि किसका काम पसंद आया। वाह वाह, कितने मिनियन है। रुको, यह क्या है? ये तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं दिख रहा है। क्या तुम्हें पता भी है कि मिनियन कैसा दिखता है? नहीं, यह नहीं चलेगा। खैर मैं दूसरी डिशेस चख कर देखना जारी रखूंगी। चलो मैं शुरू करती हूँ इस प्यारे मिनियन से। चलो इसे चख कर देखती हूँ कि अंदर क्या है। थोड़ा कड़ा तो है। क्या यह सेब है चॉकलेट के साथ? आइडिया बुरा नहीं है। मैं सब पहली बार खा रही हूँ और मुझे ये पसंद आया। और चलो अब ये बड़े मिनियन को खाती हूँ। चलो बस मैं यहाँ से इसे निकालती हूँ। वाह, इसके अंदर तो चॉकलेट है और ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, एक असली मास्टरपीस है। मुझे बहुत पसंद आया। किसी ने आखिरकार मेरे मेहनत की सराहना की है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे दुनिया का सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल? मैं इसे तुम्हारे लिए जरूर बना दूंगी एमा। मैं सबसे बड़ा और रसदार तरबूज लूंगी और एक खतरनाक चाल है। मैंने वर्षों कराटे की ट्रेनिंग ली है। खैर अब ब्लेंडर का समय है। केवल यह मेरे आइडिया को असल जीवन में लाने में मेरी मदद करेगा। अच्छे से जूस बनाया, एकदम सही। और अब मुझे चाहिए कुछ सोडा, कोला, फैंटा और स्प्राइट। ढक्कन को हटा दिया
अब सबको एक साथ जोड़ देती हूँ और बस तरबूज में इसे डाल देती हूँ ताकि अच्छे से घुल मिल जाए। और एक स्ट्रॉ, और हम यहाँ एक नल भी लगाएंगे और यह तैयार हो गया। जरा इसे देखो। दादी, दादी क्या कर रही हैं? एमा कितनी बड़ी हो गई है और मुझे वह समय याद है जब वह छोटी सी थी और बोतल से दूध पीना पसंद करती थी। हाँ बिल्कुल, ठीक यही उसे चाहिए। मैं उसकी फेवरेट बोतल में उसका फेवरेट बेबी ड्रिंक बनाऊंगी। एमा को वो जरूर पसंद आएगा। एक स्वादिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण हेल्दी ड्रिंक। चलो थोड़ा शहद डालती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया है। और अब इसमें फ्रेश दूध डालूंगी और फिर इसे ढक्कन बंद करके अच्छे से मिलाना है। क्या हो गया? क्या हो रहा है? मेरे हाथ कहाँ अटक गए हैं? शेफ, ये तुम क्या कर रहे हो? दादी, मुझे समझ नहीं आई कि कैसे हो गया। मैं एक कॉकटेल के बारे में सोच रहा था और फिर सब कुछ बस ऐसे ही। तो सभी यादें एक तरफ, क्योंकि कॉकटेल खुद नहीं बनेगा और मैं बास्किन रॉबिन्स के सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम का इस्तेमाल करूंगा। ब्लूबेरी के साथ आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी के साथ आइसक्रीम, दोनों को आपस में मिला दिया और अब बस इसे ग्लास में डालना है। हाँ, अच्छे तरीके से। वाह, ये कितना सुंदर दिख रहा है और स्वादिष्ट तो होगा ही होगा। थोड़ा और डालता हूँ और अब मैं थोड़ा ऊपर से व्हिप्ड क्रीम डालूंगा। बहुत बढ़िया। और थोड़ा ऊपर से स्प्रिंकल्स, रंग बिरंगे स्प्रिंकल्स। और अब मेरा एक सुंदर यूनिकॉर्न कॉकटेल तैयार हो गया है। कोई कॉकटेल मेरी तुलना नहीं कर सकता क्योंकि मेरा प्यार से बना है। इसके अलावा वह तैयार है, केवल दूध के तापमान की जांच करना बाकी है। हाँ, यह सही है। अब एमा इसे ट्राई करके बताएगी। अरे हाँ, मैं इन सबको ट्राई करूंगी और पहला यह यूनिकॉर्न होगा। यह कितना प्यारा है, असली के समान, और इसका स्वाद तो और भी अच्छा है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। चलो अब दूसरा ट्राई करती हूँ। यह क्या है? नहीं, मैं इतनी छोटी नहीं हूँ। हाँ, और अब यह तरबूज के साथ। ये तो दिलचस्प लग रहा है, बट यह क्या हो गया? नल बाहर आ गया। खैर कोई बात नहीं, मैं स्ट्रॉ से लेती हूँ। ओह, मैं इसे घुमा भी नहीं पा रही थी। अरे नहीं, ये तो पूरा गिर गया। मैं क्या करूँ? मैं इसे पीना चाहती थी और यह गिर गया। मुझे एक केक चाहिए। आपके लिए इसे बनाना मुश्किल नहीं है ना? मुझे एक स्वादिष्ट बड़ा केक लेने में बहुत खुशी होगी। अगर सभी तैयार है तो मास्टरपीस बनाना शुरू करते हैं। हाँ, तो मुझे दुनिया का सबसे अच्छा केक बनाने के लिए मैदा चाहिए। वाह, मैदा कटोरे में है, लेकिन और क्या चाहिए? ओह हाँ, मुझे दूध चाहिए और दूध गया कटोरी में। इसके बाद मुझे अंडे की जरूरत होगी। बढ़िया। वाह, और अब सब कुछ अच्छी तरह मिलाएं ताकि कोई गांठ न रह जाए। और अब चलो वास्तव में कुछ स्वादिष्ट डालें। नेस्क्विक, बहुत बढ़िया। ये कूल चॉकलेट स्पंज केक बन जाएगा और अब इसे पकाया जाना चाहिए। एक लाल मिर्च इसमें मेरी मदद करेगी, जिसके साथ मैं जल्दी से अपने बिस्किट को पूरी तरह से तैयार होने तक आंच पर पका सकता हूँ। मुझे ओवन की क्या जरूरत है? बस तैयार। अब मुझे इस पर अच्छे से चॉकलेट क्रीम लगाना है। हम ऊपर एक और बिस्किट डालते हैं। हाँ, ऐसे। ओहो दादी, आपको अपने पोते की ओर ध्यान देना चाहिए, मेरी ओर नहीं। ओह क्विंटन, तुम क्या करने वाले हो? मैं एक स्वादिष्ट चॉकलेट मफिन केक बनाने जा रहा हूँ। ये बहुत सारे होने चाहिए, पर ये खुल क्यों नहीं रहा है? अरे मफिन, तुम कहाँ जा रहे थे? इस शेप से मुझे किसी चीज की याद आ रही है, पर समझ नहीं आ रहा है कि क्या। मैं समझ गई। यह मेरे गुड़िया के ड्रेस की तरह है। मुझे ये तुरंत कैसे समझ में नहीं आया। अब क्रीम लगाया, सब कुछ चेक ना करे। बहुत बढ़िया। और अब हमें एक सुंदर पैटर्न बनाना होगा। ओह, यह बहुत सुंदर दिखेगा। छोटे छोटे डिजाइन, सुंदर से। वाह, दादी ने कितना खूबसूरत बनाया है। मुझे भी जल्दी अपना केक बनाना शुरू करना होगा। मैं अपने हाथों से सभी चॉकलेट मफिन को गूंद लेता हूँ। ओह,
बढ़िया, एकदम सही चॉकलेट चिप। अब हम यहाँ कुछ न्यूटेला चॉकलेट पेस्ट मिलाते हैं। ये बहुत चॉकलेटी बनेगा। अरे वाह, इतना काफी होना चाहिए। वेंडी को ये जरूर पसंद आएगा। चलो, उफ, निकल ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, इतना काफी होगा। ये स्वादिष्ट भी है। अब सबको एक साथ मिला देता हूँ। कूल। लेकिन मैं कुछ भूल गया। हाँ, बिल्कुल, इस मास्क को एक बढ़िया स्वादिष्ट आकार देना जरूरी है। ताड़ाम, बहुत सुंदर। मुझे कुछ चॉकलेट क्रीम चाहिए। वाह, मैंने एक बड़ा कपकेक बनाया है। धन्यवाद दादी। और शेफ का क्या चल रहा है? मेरा सब कुछ सही चल रहा है। मैं अपने केक में कुछ न्यूटेला डालने जा रहा हूँ। कितना स्वादिष्ट। और अब जार को यहाँ छोड़ सकते हैं और उसके बगल में कुछ मॉल्टेस्टर चॉकलेट डाल सकते हैं, जैसे कि वे जार से बाहर गिर गए हो। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। मुझे लगता है कि अब हम इसे वेंडी को चखने के लिए कह सकते हैं। वाह, कितने सारे चॉकलेट केक। कूल। चलो अब इनका स्वाद चखकर देखती हूँ। वाह, ये तो कमाल का खूबसूरत दिख रहा है। मुझे लगता है मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये मुझे मेरी बारबी डॉल की ड्रेस की याद दिला रहा है और इसका स्वाद वास्तव में अच्छा है। मैं रुक नहीं सकती। लेकिन यह वाला एक विशाल कपकेक की तरह दिख रहा है। चलो अब इसे खाएं। वाह, इसका स्वाद चॉकलेट मफिन की तरह लग रहा है। कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह। और अब, अरे वाह, ये मेरा फेवरेट चॉकलेट है। कितना स्वादिष्ट है। और अब केक। लाजवाब। लेकिन मैं किसे चुनूं? उफ, मैं किसी एक को नहीं चुन सकती। सभी जीत रहे हैं। क्या सभी जीत गए? वाह, फिर सभी को मेरी ओर से बधाइयाँ और हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार मुझे पिज्जा चाहिए। मुझे आशा है कि आप स्ट्रेची चीज के साथ पिज्जा बनाना जानते होंगे। वाह, कितना अच्छा। मैं बहन वेंडी के लिए ऐसा पिज्जा बनाने जा रहा हूँ जिसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं खाया होगा। मुझे थोड़ा आटा और एक अंडा चाहिए और फिर इसे अच्छे से मिलाना है। पर यह डो तो बहुत ही गीला है, लेकिन यह सामान्य है। ओ, आटा मेरी नाक में आ गया। जरा देखो, डो कितना बढ़िया तैयार हुआ है। क्या आप जानते हैं कि मैं पिज्जा रेसिपी कैसे जानता हूँ? निंजा टर्टल ने मुझे बताया। माइकल एंजेलो ने मुझे बताया कि ननचक्स की मदद से डो को पतला और गोल कैसे बनाया जा सकता है। ओह वाओ! ओह, मुझे माफ कर दो दादी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। क्विंटन, बस बहुत हो गया। मुझे अपने खिलौने दो। तुम नहीं जानती कि उनके साथ कैसे खेलना है। मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगी। ओह, तो चलो डोनाटेलो ने जो सिखाया है वैसा करे। मुझे लगता है वह भी डो के बारे में कुछ समझता है। तो चलो अभी उसकी सलाह का उपयोग करें और उसके पास ननचक से भी अच्छी चीज है। अब डो को सही शेप और साइज में बेल ले। हाँ, और अब सबसे दिलचस्प चीज लियोनार्डो का कटाना है। इस टर्टल ने मुझे बहुत सारे सीक्रेट बताए हैं, लेकिन मैं आपको केवल पिज्जा के बारे में बताऊंगा। ये कटान इतने तेज होते हैं कि मैं उन सभी सामग्रियों को जल्दी और आसानी से काट सकता हूँ जिसकी मुझे जरूरत है। बस थोड़ा सा बचा है। तैयार। लियोनार्डो अच्छा है, लेकिन राफेल और उसके ब्लेड के बारे में नहीं भूल सकते। वे मुझे समान रूप से और खूबसूरती से पिज्जा पर सभी सामग्री डालने में मदद करेंगे। बिल्कुल सही। वाह। और यह इधर। और अब चलो क्विंटन पर वापस चलते हैं। वाह, कितना सुंदर पिज्जा बना है। मैं इसे ओवन में डालूंगा। और मुझे थोड़ा चीज डालना है। चीज को बीच में डालें और थोड़ा गर्म करेंगे। चीज को पिघला देता हूँ। हा, इसे बहुत ही लजीज और स्वादिष्ट होना चाहिए। बढ़िया। एक मिनट रुको, तुम्हारे पिज्जा में कोई सब्जियां क्यों नहीं है? जैसे कि ब्रोकली। यह बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं अपने पिज्जा में कुछ और चीजें डालने जा रही हूँ। यह बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसे बेबी को चखने के लिए दिया जा सकता है। वाह, कितना अच्छा। एक मिनट रुको,
क्या इस पिज्जा में ब्रोकली है? यह घिनौना है। मैं इसे किसी हाल में नहीं खाऊंगी। मैं इसे ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट दिख रहा है। ओह, और इसका स्वाद भी अच्छा है। और शेफ ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? वाह, मेरा फेवरेट प्रोसेस्ड चीज भी है। चलो इसे पिज्जा के साथ खाएं। मुझे लगता है ये बहुत स्वादिष्ट होगा। वाह, ये बहुत खूबसूरत है, स्वादिष्ट भी। शेफ, आप निश्चित रूप से जीतने के लायक है। ये मुझे पता था कि मैं सबसे अच्छा हूँ। मैंने अभी तक जी भरकर नहीं खाया है। अब मुझे लॉलीपॉप चाहिए। ओह, तो अब चलो स्वादिष्ट कैरामेल बनाने की कोशिश करते हैं। हमें बस चीनी, पानी और एक शक्तिशाली स्टोव चाहिए। इसे ऑन कर देती हूँ। और अब हम सेब को एक स्टिक पर डालेंगे। ये रहा स्टिक और यह रहा सेब। चलो, अरे यह कटा हुआ क्यों है? अजीब है। मैं दूसरा ले लेती हूँ। अरे यह भी कटा हुआ है और यह भी। ओह क्वेंटिन, क्या मैंने तुम्हें अपने सेब खाने की इजाजत दी थी? चलो इसे वापस दे दो। अब हम इसे कैरामेल में डुबोते हैं और सेब को कैरामेल के पकड़ने तक इंतजार करते हैं। और शेफ क्या कर रहा है? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कैरामेल बना लिया है और अब वे एक स्वादिष्ट आकार बनाएंगे। मैं इसे रंगीन और सुंदर बनाने के लिए थोड़ा डाई मिलाऊंगा। दादी, क्या आप उधर जा सकती हैं? उफ, मैं अब कुछ स्वादिष्ट बनाने जा रहा हूँ। तो हम एक सुंदर रेनबो कैंडी बनाने के लिए अपने हाथों से कैरामेल को गूंथते हैं। इसे एक के ऊपर एक रखेंगे और अब हम इसे गोल आकार में मोड़ देंगे। बढ़िया। दादी, जरा देखो मुझे कितना सुंदर कैरामेल मिला है। ओह शेफ, मेरे पास सुंदर कैरामेल एप्पल है। मेरा तुमसे कहीं बेहतर होगा। ओह, क्या सभी ने अपना तैयार कर लिया? उफ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो क्या मुझे जल्दी कुछ करना होगा? ये पॉपेट रैपर। ओह, और यह क्या है? ओह, छोटी हरी। लेकिन मैं इसका क्या करूँगा? लेकिन एक मिनट रुको। हाँ बिल्कुल, यहाँ गम होना चाहिए। ओह, यह रहा। यह अच्छा है कि मुझे तुम मिल गए। अब चलो गम चबाते हैं। और स्वादिष्ट हब्बा बब्बा से लॉलीपॉप बनाते हैं। ओह तैयार। देखो, यह पैकेजिंग के साथ और भी अच्छा दिख रहा है। देखो, मैंने अपना चुपा चुप्स बनाया है। वेंडी को यह जरूर पसंद आएगा। वैसे अब तुम इसे चख सकती हो और विनर चुन सकती हो। वाह, बहुत सारे सुंदर लॉलीपॉप है। मुझे सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यह वाला अजीब लग रहा है। चलो देखती हूँ। छी, क्या इसे मुझसे पहले किसी ने खाया है? कितना भयानक। क्या यहाँ कुछ स्वादिष्ट है? ओह, यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, कितना स्वादिष्ट। इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और स्वाद, वाह, बहुत स्वादिष्ट। मैंने फैसला कर लिया है कि दादी जीत रही है। बहुत स्वादिष्ट है यह। क्या सच में? धन्यवाद मेरी प्यारी पोती।